नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िला के घोसी असेंबली हल्का में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं और चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तौर से जीत के दावे कर रही हैं। उनके लीडरान भी कहीं से अपने को हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बीच हमने आज बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल क़य्यूम अंसारी से मुलाकात की और उनसे बहुत सारी बातें की। इंटरव्यू के दौरान हमने सबसे ख़ास बात यह रही कि अब्बास अंसारी के दिल्ली में जो उनकी रिहाइशगाह है उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़रिए छापा मारकर असलहे बरामद किए। इस मौजू पर हमने उनसे सवाल किया। और दूसरा सबसे ख़ास मसला रहा कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी की जो अहलियाँ हैं, जो दूसरी उनकी अहलियाँ हैं, वो बराबर उनके ऊपर एलिगेशन लगाती रही हैं। इससे मुतल्लिक भी हमने सवाल किया और बुनकरों से लेकर किसानों, मज़दूरों और दिगर मौजू पर हमने बात की। ये पूरी बातचीत को सुनने के लिए और जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ को देखना होगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। आइए नाज़रीन, हम आपको अब्दुल क़य्यूम अंसारी से जो हमारे दरमियान हुई बातचीत, वो पूरी बातचीत सुनवाते हैं। आइए हम आपको अब्दुल क़य्यूम अंसारी के रूबरू करते हैं। अंसारी साहब, ये बताइए कैसा चल रहा है आपका प्रोग्राम? ये इलेक्शन कैसा चल रहा है? ये इलेक्शन जो है उपचुनाव हो रहा है जी। और उपचुनाव जो होता है सरकार से लड़ा जाता है जी। और सरकार से हम बखूबी चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा के उम्मीदवार हैं। 65,000 हमारा वोट, वो वोट जो है दलित, 65,000 से गिनती शुरू है। अपना है 70-75 हज़ार वोट। हमारी गिनती 1,30,000 से शुरू हो रही है। और इस चुनाव में हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं है। हमारे ऊपर हिंदू मुसलमान सभी लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन सपा का कहना है कि मतलब क़य्यूम अंसारी इस चुनाव से बाहर हैं। पहली बात कि समाजवादी पार्टी यहाँ है नहीं, इसलिए कि समाजवादी पार्टी अगर भी होती तो आज से पहले जब समाजवादी पार्टी घोसी विधानसभा 354 से लड़ी है तो तीसरे स्थान पर रही है। आप लोग रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं। दूसरी बात यह है, इस समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार जानबूझ करके माननीय अखिलेश जी ने उनको सिंबल दिया और इसने सिंबल को पर्चा भरने में जानबूझ के गलती किया है। इस वजह से गलती किया है कि वो निर्दल लड़ करके और वो सोच रहा था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो ये नामुमकिन है। इसलिए कि 5 साल वो रहे और 5 साल रह करके और सरकार भी थी। पूरे विधानसभा में किसी ग्राम पंचायत में या क्षेत्र पंचायत में या नगर पंचायत में इन्होंने 1 लाख रुपये का कोई काम नहीं किया है। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और रहा सवाल कि समाजवादी पार्टी का बेस वोट होता है यादव और मुसलमान। यादव भाई बहुत बढ़िया नेता आ गया है यादव बिरादरी में, राजमंगल यादव। वो 25,000 अपना खुद वोट लेकर के बैठ गए। और मैं मुस्लिम समाज से का हूँ और हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पहली बार माननीय बहन जी ने मुझे टिकट दिया है, ये जान करके कि ये ज़मीन का आदमी है और आम जनता में मिल कर के रहता है। और इस वजह से हमको पूरे हिंदू मुसलमान सभी लोग वोट करते हैं और आज भी हमको हिंदू मुसलमान सभी वर्ग के वोट कर रहे हैं। हम 1,25,000 से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ, जनता के आशीर्वाद से, सभी लोग के दुआ से। ये कह रहे हैं कि मतलब अखिलेश यादव सपा के लिए यहाँ पे अभी तक उनका प्रोग्राम नहीं लगा है और कल आखिरी चुनाव का दिन है प्रचार का।
और ऐसे में अगर अखिलेश यादव सुधाकर सिंह के लिए नहीं आते हैं तो क्या समझते हैं? भाई देखिए, अखिलेश यादव तो इनसे बहुत नाराज है। अगर इनको टिकट देना होता तो 3 महीने से लखनऊ पड़े हुए थे, आखिरी दिन क्यों उन्होंने दिया? अगर दिया इसलिए कि वो अखिलेश यादव जानते थे कि इनको भाजपा में जाना है, ये भाजपा में भी लाइन लगाए हुए थे। मतलब अखिलेश यादव ने जानबूझकर डैमेज करने के लिए इनको सिंबल नहीं दिया? नहीं, सिंबल उन्होंने दिया, सिंबल नहीं दिए होते। नहीं, सिंबल दिया, लेकिन जहाँ तक उनकी साइन का मामला था। नहीं, ये बताइए कि 400 कुछ सीट पर अखिलेश यादव पन्ने पर 2 पन्ने पे साइन होती है, सिर्फ 2 पन्ने पे एक साइन होती है। अखिलेश यादव भूल जाएंगे? आम आदमी हैं वो कि भूल जाएंगे? ये जानबूझ करके माननीय सुधाकर सिंह ने खुद जानबूझ करके इन्होंने गड़बड़ी किया और निर्दल उम्मीदवार के रूप में इन्होंने आखिरी दिन पर्चा प्लानिंग के तहत, आप लोग खुद सोच लीजिए कि पर्चा दाखिल करने के लिए कम से कम 2 दिन की तैयारी करनी पड़ती है और इधर पर्चा खारिज होता है, उधर तुरंत कैसे जमा हो जाएगा? उसकी फॉर्मेलिटी होती है ना। एक बड़ा सवाल है कि अभी तक आपके ऊपर एलिगेशन लगते रहे हैं, जो आपकी दूसरी बीवी हैं उनकी तरफ से बार बार ये एलिगेशन लगते रहे हैं कि हमारे साथ इस तरीके की बात है। देखिए, ये सब और जो आपने एक बीवी, जो दूसरी बीवी के साथ इंटरव्यू दिया था कि हमारी बीवी और हमारे बीच कोई मतलब इस तरीके का विवाद नहीं है, तो उन्होंने जाके चेहरा खोल के बताया है कि नहीं, वो कोई फर्जी थी। ये जो है ये राजनीतिक, इन्हीं लोगों की जब देख रहे हैं कि हमारी नैया डूब गई है तो इस तरीके का ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और रहा सवाल कि जैसे आपने अभी पूछा कि जब यादव और मुस्लिम 98-99% हट गए तो इनका बेस वोट क्या है? मात्र 3000 वोट। 3000 वोटों में गाड़ी दौड़ा करके और तामझाम कर करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। अच्छा, 5 साल जनता ने देखा उनको है। कैसे ताल्लुकात हैं आपके अपनी दूसरी बीवी से? बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी तरफ वो जो दावा कर रहे हैं कि नहीं कोई हमारा सब फर्जी है, वो कोई बेबुनियाद है। वो चेहरा खोल के आई हैं, वो भी फर्जी है। सब फर्जी है। वो इसलिए फर्जी है कि ये लोग उनके पर बड़ा टार्चर किए हैं, इसलिए टार्चर किए हैं। कौन लोग हैं वो जो टार्चर करने वाले? समाजवादी जो अपने को बनते हैं, समाजवादी है भी नहीं। आपने माना है कि मतलब राजमंगल यादव 25,000 यादव का वोट लेके अलग हो गए हैं, तो या मान लिया जाए कि कांग्रेस काफी मजबूत हो रही है? मतलब ये जो है क्या निशान उसका है? जो हाथ का पंजा है। नहीं, राजमंगल का तो हाथ का पंजा है, वो तो वही है, वो चाबी है। वो तो मामूली समझ लीजिए कि 10 से 12 हजार वोट पा करके ही सीमित रह जाएंगे। इसलिए वो 5 साल रह करके काम नहीं किए हैं और लड़ाने का काम किया है। पूरा विधानसभा जानता है, तो ऐसे लोगों को जनता पसंद नहीं करती। तो घोसी, अगर मान लीजिए आप चेयरमैन हैं, चेयरमैन पति हैं, चेयरमैन पति हैं, हाँ। मतलब चेयरमैन के नुमाइंदे हैं, हाँ। और घोसी में जो अभी एक मामला आया था जो आपने अतिक्रमण हटाने को लेके, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा विरोध चल रहा है, कितना फैक्टर वो पड़ेगा आपके ऊपर? देखिए, ऐसा है कि यही लोग हैं जो पहले के समाजवादी पार्टी के साथ रहते थे। ये लोग 100 करोड़ की ज़मीन जो थी वो गरीबों के लिए थी। इस पे गरीब लोग उस पे दुकान दौरी किया करते थे। ये भाड़ा पर ये लोग लाखों रुपया धन उगाई करते थे। उन दबंगइयों से छीन करके, और हमने जो गरीब थे उनको हमने कहा कि भाई अब आप भाड़ा आज के बाद मत देना। और वो लोग अपने रोजी रोटी पर एकदम कंप्लीट हैं। और रहा सवाल, इससे हमारी जनता बहुत खुश है। और जो ज़मीन अतिक्रमण ये लोग किए थे, वो पोखरी, वो भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो पोखरी खाली कराई गई, जिससे वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। इसलिए कि वहाँ पर एक वाटर पार्क, इसलिए कि पानी का पोखरी पट गई थी और सरकार का मानना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पोखरी को पाटा न जाए, उसको जल जमाव रखा जाए। तो वहाँ पर वाटर पार्क का हमारा यूपी पुलिस ने दिल्ली में आपके जो बसपा के नेता हैं, नौजवान नेता अब्बास अंसारी के घर पे छापा मारकर मतलब करोड़ों रुपए का असलहा और कारतूस बरामद करने का दावा कर रही है। क्या समझते हैं, कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है इसमें? अच्छा, ये आप बताइए कि क्रिकेटर जो होते हैं या फुटबॉल खेलने वाले जहाँ भी जाते हैं खेलने के लिए, तो 10 बाल
और 10 बल्ला होता है कि नहीं होता है। तो वो इंटरनेशनल शूटर हैं, निशानेबाज हैं। तो इतना वो गैर जिम्मेदारी वाला काम नहीं कर सकते। ये तो राज्य सरकार और भारत सरकार की एक प्लानिंग के तहत, वो तो निर्दोष है, वो तो छूट जाएंगे अगर गिरफ्तार हो गए हैं। जानकारी हमको नहीं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनके घर पे मतलब छापा मार के बरामद किया गया है। किया गया। तो ये बताइए कि जब ये क्रिकेट लोग खेलते हैं तो 10 बल्ला 12 बल्ला रहता है कि नहीं रहता है, ये बताइए। आप बोलिए भाई 10-12 बल्ला रहता है ना, 10-12 फुटबॉल रहते हैं ना, उसी तरीके से वो मतलब आप एक क्रिकेट के बल्ले से और असलहे का मुआवजा करेंगे, उसकी तुलना एक क्रिकेट के बल्ले से और असलहे के, अगर उनके पास एक इंटरनेशनल शूटर होने के बावजूद अगर एक लाइसेंस लीगल है और उसके अलावा भी अगर असलहे मिलते हैं तो क्या वो गैर कानूनी नहीं है? नहीं, तो ये मतलब जो है ये उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। कुछ न कुछ इसमें सच्चाई ये है कि बिना पेपर का असलहा इसी दुकान से खरीदे हैं ना, 2 नंबर का तो है नहीं। सरकार तो या पुलिस तो उसको 2 नंबर का ही बता रही है और मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। करेगी ना कि ये 2 नंबर का है कि 1 नंबर का है। वो अब्बास भाई को सिर्फ बदनाम करने के लिए पुलिस प्रताड़ित कर रही है। थैंक यू। जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों का आशीर्वाद है। घोसी की पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? घोसी के पब्लिक के लिए यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि अब्बास भाई के साथ ये जो यूपी पुलिस जो परेशान कर रही है, उनके लिए दुआ करें। और ऐसी सरकार को जो ख़ास तौर से मुसलमानों को परेशान कर रही है, तरह तरह का काउंटर किया जा रहा है। ये सिर्फ गाय गोबर में ही का हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, हिंदू मुसलमान करके। अभी आपने मुसलमानों की सिर्फ बात की, इसलिए मैंने ये नाम लिया है कि एक अब्बास इंटरनेशनल निशानेबाज हैं और उनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। एक तो वरना हिंदू मुसलमान का मामला रहता है। बीजेपी तो सॉफ्ट कॉर्नर यही चाहती है कि लोग मुसलमान और हिंदू की बात करें तो उसको फायदा मिले। नहीं, आप भी वही बात करेंगे तो कितना आपको फायदा मिलने वाला है? नहीं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करें। पहले ही हमने कहा कि हम हिंदू मुसलमान सब मिल करके मुझे एक तरफा वोट देने जा रहे हैं और 1.25 लाख से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। जिसकी सच्चाई है कि अगर हमने एम्बुलेंस रखा है, 3 एम्बुलेंस रखा है, तो हिंदू भाई को भी ढोता हूँ खुद और मुसलमानों को भी ढोता हूँ। लाश गाड़ी जो रखा हूँ सिर्फ हिंदू भाई के लिए मैं रखा हूँ कि जो भी मरता है दोहरी घाट पहुँचाने का काम करता हूँ। पानी अगर मैं पिलाता हूँ पूरे टाउन में 12,000, तो उसमें हिंदू और मुसलमान के नाम से नहीं है, सार्वजनिक है। जो आरओ पानी का मैं फ़िल्टर पानी घर घर पहुँचाता हूँ, सबके लिए पहुँचाता हूँ। तो हमारे लिए पूरे विधानसभा में हिंदू मुसलमान। आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बहन जी ने एक अंसारी को वोट दिया है, अंसारी की आप लीडरशिप करने जा रहे हैं। अगर आप असेंबली के अंदर जाते हैं, ये बुनकरों का अक्सरियती इलाका है, बुनकरों के ऊपर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी है, जो बिजली पासबुक है, उसे ख़त्म करने की बात की जा रही है, बार बार परेशान किया जा रहा है। आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये जो आदेश हो जाता है ये 72 रुपये वाला, ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो आज 2.5 साल से ऊपर हो गया, माननीय योगी जी ने ख़त्म कर दिया होता। ये तो सिर्फ भड़काने के लिए इस तरीके की लोग बात कर रहे हैं। और रहा सवाल कि मैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत घर में अगर मैं जाऊंगा तो सिर्फ बुनकर की नहीं बात करूंगा, गरीब किसान हैं, चाहे गरीब को भी जो भी बिरादरी के हैं, सबके लिए बात करूंगा। लेकिन ये कि यहाँ के बुनकर जो हैं बहुत पीड़ित हैं। क्या आप बसपा में रहकर खुलकर बात कर पाएंगे? जैसा कि अभी तक बहन जी पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि बसपा के अंदर कोई खुल के अपनी बात नहीं कर पाता है, अगर कोई अपनी बात करता है तो बसपा सुप्रीमो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। ऐसा है कि जो सही बात अगर कोई बहन जी को बताता है तो बहन जी उनको बहुत सम्मान देती हैं। लेकिन अगर कोई जा कर के फर्जी बात बताता है और फर्जी बात बहन जी जब उसको जानकारी कर लेती हैं तो ऐसे लोगों को बहन जी पार्टी से बाहर निकालती हैं। बहन जी चाहती हैं कि हमको पूरे उत्तर प्रदेश की कोई सच्चाई बतावें और आकर के हमारे सामने बात रखें। जैसे हमको बहन जी ने जो टिकट दिया है, किस बिना पर दिया है? इसलिए दिया कि मैं जिस दिन हमारे टोनरिया का चुनाव था
7 बजे की पोलिंग थी और 7:30 बजे एक दलित बच्चे का हार्ट अटैक हो गया। और जब हार्ट अटैक हुआ तो हम तुरंत एम्बुलेंस लेके 7:30 बजे तुरंत पहुँचे। तो इसी तरीके से 100-200 लोग इकट्ठा रहे। और जब इकट्ठा रहे तो पूछे कि चेयरमैन साहब आप लेके जाएंगे गाड़ी। तो मैंने कहा यार मैं तो 5 साल बाद भी चुनाव लड़ लूँगा, लेकिन ये आदमी मर जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। तो माननीय बहन जी ने इस बिना पर हमको टिकट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सिपाही की मुझे ज़रूरत है और उन्होंने मुझे आशीर्वाद क्या दिया। यही हकीकत है कि मतलब उस बुनियाद पे आपको टिकट दिया, या नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कद्दावर लीडर को बाहर करने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि पैसे का बड़ा खेल रेल पेल होता है? क्या मतलब आपकी तरफ से भी कुछ बहन जी को नजराना पेश किया गया? क्या विरोधी जो हैं इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसा है कि पैसे की कोई बातें नहीं है। बसपा बहुत बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनल ये ऑल इंडिया पार्टी है और पैसे वैसे का कोई ऐसा मामला नहीं है। थैंक यू।